गुप्तोत्तर काल। 12वीं सदी के मध्य में तोमर राजपूतों को अजमेर के चौहानों ने परास्त किया। 7वीं सदी के बड़े भूस्वामी और योद्धा सरदार को उस समय के राजा किस रूप में मान्यता देते थे? तो महान सामंत के रूप में। पहियों के साथ सूर्य देवताओं के रथ के रूप में कौन सा मंदिर बनाया गया? तो कोणार्क का सूर्य मंदिर। ओडिशा का विश्व प्रसिद्ध कोणार्क सूर्य मंदिर नरसिंह देव के द्वारा बनवाया गया था। हुमा का झुकता हुआ मीना का मंदिर शिव को समर्पित किया गया। पाल साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? तो गोपाल था। पृथ्वीराज चौहान के पिता का नाम सोमेश्वर चौहान था। पृथ्वीराज चौहान ने संयोगिता से विवाह किया। वह उसके शत्रु जयचंद्र गढ़वाल की बेटी थी। खजुराहो का स्मारक समूह किस राजवंश से संबंधित है? चंदेल। महाराष्ट्र में स्थित अजंता में चट्टानों की काटकर बनाए गए गुफा स्मारक किस धर्म के हैं? तो बौद्ध धर्म के। अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में है। शिव गुफा कहाँ स्थित है? एलिफेंटा गुफाओं में। एलिफेंटा की गुफाएं महाराष्ट्र में हैं। ये गुफाएं मुंबई हार्बर में स्थित शिल्प गुफाओं का एक नेटवर्क एलिफेंटा है। एलिफेंटा की गुफाएं किस देवता को शिव को समर्पित हैं? उस कवि का नाम बताइए जिसे पृथ्वीराज रासो नामक एक कविता लिखी जिसने पृथ्वीराज चौहान की विजय का वर्णन है। चंद्रवरदाई। पाल वंश के पतन के बाद बंगाल में किस राजवंश ने अपना शासन स्थापित किया? तो सेन वंश ने। महर्षि गौतम का संबंध किस भारतीय दर्शन से है? तो न्याय दर्शन से। कुलीन प्रथा। पाल प्रतिहार राष्ट्रकूट एवं सेन में से किसके शासनकाल से संबंधित है? तो सेन से। सही विकल्प चुनिए। प्रतिहार जो है कन्नौज, पल्लव जो है कांची, सेन है लखनौती और चालुक्य जो है वह तापी हैं। बगदाद निवासी अल मसूदी किसके शासनकाल में भारत आया था? महिपाल के। होयसल, पांड्य, कंदप तथा कलचुरी में से कौन सा राजवंश दक्षिण भारत में स्थित नहीं था? कालचुरी। संस्कृत कवि राजशेखर महामहिपाल फर्स्ट के दरबार में रहते थे। किस मंदिर को ब्लैक पगोड़ा के नाम से भी जाना जाता है? सूर्य का कोणार्क मंदिर। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? दांती दुर्ग। राजस्थान के माउंट आबू का दिलवाड़ा जैन मंदिर जैन तीर्थंकर को समर्पित है। कौन से दो प्रमुख शहर चाहमानों में नियंत्रण में थे? दिल्ली तथा अजमेर। परमार, चालुक्य, प्रतिहार एवं चंदेल में से किस राजपूत वंश का संबंध अग्निकुल से नहीं है? चंदेलों का। सूर्य मंदिर कौन सा राज्य में स्थित है? तो उड़ीसा में। राजा हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कन्नौज स्थानांतरित की थी। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो धर्मपाल थे। भारत के किस क्षेत्र में कामरूप का एक प्रसिद्ध नाम है? असम। कंबोडिया में स्थित अंकोरवट का सुप्रसिद्ध मंदिर विष्णु मंदिर किसने बनवाया? सूर्यवर्मन द्वितीय ने। और प्रश्न नंबर 1 है हर्षचरित के लेखक हैं बाणभट्ट। बाणभट्ट हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। हर्षचरित तथा कादम्बरी इनकी प्रमुख कृतियां हैं। हर्षचरित वर्णन इतिहास का सर्वप्रमुख स्रोत है। इसे ऐतिहासिक विषय पर गद्य काव्य लिखने का प्रथम सफल प्रयास कहा जा सकता है। प्रश्न नंबर 1 एक महान रोमनी नाटक कादम्बरी का लेखक कौन था? तो इसका लेखक बाणभट्ट था। कादम्बरी का लेखक बाणभट्ट था। प्रश्न नंबर 3 है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही मेल नहीं खाता? तो उत्तर ए विक्रमादित्य चैत्य नहीं मेल खाता। बाकी हर्षवर्धन हर्षवेंशांग समय में आया। चाणक्य चंद्रगुप्त और अकबर टोडरमल। वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में उसकी राजधानी कन्नौज आया था। चाणक्य तथा अथवा कौटिल्य विष्णुगुप्त चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु एवं प्रधानमंत्री थे। टोडरमल अकबर का राजस्व मंत्री अधिकारी था, जबकि सैन चैतन्य बंगाल के
शासक हुसैन शाह के समकालीन थे। प्रश्न नंबर 4 है 13वीं शताब्दी में राजस्थान के माउंट आबू में प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर किसने बनवाया? तो तेजपाल ने बनवाया। 13वीं शताब्दी में राजस्थान के माउंट आबू में प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर गुजरात के बघेल वंशीय शासक वीर धवल के 2 मंत्रियों वास्तुपाल एवं तेजपाल ने बनवाया था। प्रश्न नंबर 5 है खजुराहो मंदिर का निर्माण किसने किया? तो उत्तर है चंदेल राजपूतों ने किया। प्रश्न नंबर 6 है मध्य प्रदेश में खजुराहो समूह के स्मारकों में किस धर्मों के मंदिर है? तो उत्तर है हिंदू तथा जैन धर्म के। प्रश्न नंबर 7 है निम्न में से किस प्रतिहार राजा ने ब्राह्मण की उपाधि दी? तो उत्तर है ए मिहिर भोज। प्रश्न नंबर 8 है मिहिर भोज राजपूतों को किस कुल में से संबंधित है? तो प्रतिहार। प्रतिहार वंश का महानतम राजा कौन था? तो मिहिर भोज था। प्रश्न नंबर 10 वेनसांग किसके शासन काल में भारत आया था? तो हर्षवर्धन के शासन काल में। उस चीनी यात्री का नाम जो हर्षवर्धन के समय तो वेनसांग आया था हर्षवर्धन के समय में। किसके शासनकाल में वेनसांग आया था? हर्षवर्धन के समय में आया था वेनसांग। प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स नाम किसे प्रदान किया गया? तो वेनसांग को प्रदान किया गया। हर्षवर्धन को किसने पराजित किया? तो पुलकेशिन द्वितीय ने पराजित किया। हर्षवर्धन का समकालीन दक्षिण भारतीय शासक था तो पुलकेशिन द्वितीय था। हर्षवर्धन की आरंभिक राजधानी क्या थी? तो थानेश्वर थी हर्षवर्धन की आरंभिक राजधानी। और क्वेश्चन नंबर 17 है संस्कृत नाटक नागानंद या रचना हर्षवर्धन की है। और प्रश्न अब इसमें आगे है ये मार्को पोलो इटली का था। इब्न बतूता मोरक्को था। एंटोनियो मोनसेरेट जो स्पेन का है। और महमूद वली बाल्खी बल्ख का। भारत में नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? तो यह बिहार में स्थित है। प्रश्न नंबर 20 है श्रृंगेरी बद्रीनाथ द्वारका और पुरी में 4 मठ स्थापित किए थे तो आदि शंकराचार्य द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने में मुस्लिम आक्रमणकारी था तो मोहम्मद बिन बख्तियार था। प्रश्न नंबर 22 है 738 ईस्वी में अरबों को पराजित किया था तो प्रतिहारों ने अरबों को पराजित किया। प्रश्न नंबर 23 है सांची का महान स्तूप है तो यह है मध्य प्रदेश में। प्रश्न नंबर 24 में है कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया? तो नरसिंह देव प्रथम ने बनवाया था। प्रश्न नंबर 25 है गीत गोविंद के रचयिता हैं तो जयदेव इसके रचयिता हैं। प्रश्न नंबर 26 है सबसे पहले यानी तोमर राजपूतों के काल में राजधानी बनी तो उत्तर है ए दिल्ली। प्रश्न नंबर 27 है दिद्दा नामक रानी ने भारत में किस भाग पर 980 से 1003 तक शासन की? तो कश्मीर में। प्रश्न नंबर अब खत्म। अगला है टॉपिक मध्यकालीन भारत।